रामपुर की तहसील बिलासपुर के गांव धामनी हसनपुर में आरिफ अपने परिवार के साथ रहता है। आरिफ के घर के बराबर में कुछ समय पूर्व शराब की दुकान खुल जाने से शराबी और नशेड़ी लोग शराब पीकर आरिफ के घर के सामने गाली गलौज और उत्पात करते रहते हैं। बीती रात गाली गलौज का विरोध करने पर आरिफ की बहन सबा को नशेड़ी लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा है और इन नशेड़ी लोगों की वजह से इनको जान का भी खतरा है। पीड़ित परिवार ने बिलासपुर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार का क्या कहना है। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सबा है। मैं ग्राम धामनी हसनपुर बिलासपुर जिला रामपुर की रहने वाली हूँ। सर, मेरा मामला ये है, मेरी माँ मेरे भाई दोनों कहीं पे गए हुए थे। मैं इनके इंतजार में बाहर खड़ी थी अपने छोटे से बच्चे के साथ में। 2-3 आदमी यहाँ पे खड़े होकर के गाली गलौज कर रहे थे। मैंने बस उनको मतलब जो है देख करके मैं डर की वजह से पीछे को आने लगी। उनमें से एक आदमी से मैंने थोड़ा सा ये बोला कि भाई यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं और बेटा अंदर चलते हैं अपने। मेरी माँ इतने में आ गई, भाई भी आ गए। ये अंदर आकर के अपने अपने काम से लग गए, गाड़ी लगाने लग गई, माँ बुरखा उतारने लग गई। मैं अपने बेटे से बातचीत करते हुए आने लगी अंदर को। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई आ रहा है। मैंने जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन करा तो मैंने देखा वो पीछे से एक शराबी लड़का, 2 आदमी आगे को चले गए हट्टी की तरफ को, और एक लड़का आकर के उसने पंखा फेंक के मारा मेरे, जो कि मेरे पेट पे लगा। मैं गिर गई। मैं अपना बच्चा संभालने लगी, उसने इतने में मेरा हाथ और गला दबा लिया और गंदी गंदी गाली दे करके मुझसे, बिल्कुल सब शराब पिए हुए थे तीनों चारों। मैं चीखने लगी, डंडा लाओ, लठिया लाओ, जल्दी से बचा लो, आ जाओ, ये मार रहा है। सब इस तरीके से आवाजें लगाने लगी। जब तक मेरी माँ भाग करके आई, मेरी माँ ने, और रास्ता चलते 2 लड़कों ने मुझे बचाया उस शराबी से। बचाने के बाद में थोड़ी सी जब मैं आगे को बढ़ी कि ये शराबी भाग किधर को रहा है, और तो वो लड़के भी देखने के लिए आगे बढ़े, तो जिसका नाम विपन है, जो हट्टी संचालक है यहाँ पे, वो मेरी माँ को मुझे गाली दे रहा है और उसको कह रहा है कि साले तेरे से भी कोई काम नहीं बना। तो उन लड़कों ने उससे कहा, भाई ये क्या कर रहा है, तू लेडीज को पिटवा भी रहा है, गाली भी दे रहा है। तो उसको भी चोरी का इल्जाम लगाने लगे। बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए, पुलिस बुला ली, सारा मैटर हुआ। लड़कों ने गवाही दी पुलिस के सामने। पुलिस वाले हमसे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हट्टी मालिक अपनी शराब बेचने का जिम्मेदार है, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम हट्टी मालिक की नहीं है और ना हमारी है। ये सरकार को जीएसटी दे रहा है, पैसा दे रहा है। इस तरीके से पुलिस वाले भी हमें उल्टा सीधा बोलने लगे। तो हमने उनको ये कहा, तो हम अपने घर में रहना छोड़ दें, शराबियों को अपने घर में बिठा के शराब पिलाएं। हमारे घर के आगे आप शराब के पौए, गिलास, दुनिया भर की आप चीज देख लीजिए। घर के जस्ट पास में टंकी लग रही है, उस टंकी पे बैठ के इतनी गाली गलौज होती है। मेरे पास में सारे वीडियो क्लिप हैं हर चीज के। यानी मेन वजह तो है शराब की हट्टी है। जी जी, शराब की हट्टी है। और हट्टी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ। जो हट्टी विक्रेता ने मेरे साथ बदतमीजी करी है और जो मुझे पिटवाया, मुझे उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरीके से तो हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। शराबियों का रोज का आना जाना है और हमारा भी यहाँ पे रहना है। और इस तरीके से पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात पुलिस का ये कहना है, शराबी चाहे कहीं बैठ के पिए, कुछ भी करें, हट्टी मालिक जिम्मेदार नहीं है, ना हम जिम्मेदार हैं। पुलिस वालों की ये रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जिसमें वो साफ मना कर रहे हैं कि जिम्मेदार कोई नहीं है, तुम जानो ये जाने, हट्टी भी यहीं रहनी है, तुमको भी यहीं रहना है, और झंझट भी रोज रोज का होना है। अब हमें अपनी जिंदगी तक का खतरा है। इज्जत तो इज्जत रह गई, अपनी जिंदगी तक का डर लग रहा है हमें। और सुबह हट्टी संचालक ने आदमियों को हटा दिया और औरतों को हमारे घर पर मारपीट करने के लिए भेजा। गंदी गंदी गाली गलौज दी है उन औरतों ने। सब हमारे पास में वीडियो क्लिप है। ये हरगोले बिरादरी के थे और जो ये करवा रहा है वो यादव बिरादरी का है। उसका नाम रंजीत है और बेटे का नाम विपन है। जो गाली गलौज कर रहा था, उन लड़कों को धमकी दे रहा था कि अगर जो भी इसकी तरफ से बोलेगा हम उस पर गल्ला लूटने का इल्जाम लगा देंगे। भट्टी संचालक है? हाँ जी, भट्टी संचालक जो भी है, ये मालिक हैं इसके। मेरा नाम आरिफ है, ग्राम धामनी हसनपुर। ये इसमें ये था, ये हमारी बहन थी, ठीक है। हम माँ और हम बाहर गए हुए थे, ठीक है। हमने आकर जब हम आए तो हमने देखा, ठीक है, कोई ये पास के ठेके के लोग और कुछ कंजड़ बिरादरी के लोग ये मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे। हमने फिर आके देखा उसमें कोई रास्ता गिर जा रहे थे, उन्होंने बीच बचाव किया था। उसके बाद में किसी ने, इन्होंने ही पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद में वो पुलिस खाना पूर्ति करके और अपने चली गई। इसमें कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जो असल में दोषी लोग थे वो ना उठा करके
पुलिस जो है कंजड़ों को उठा करके और अब ले गई है। अब पता नहीं उसमें कौन है कौन नहीं है, हम तो नहीं जानते, मगर जो असल लोग हैं वो छोड़ दिए हैं पुलिस ने। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो है इस तरीके से थोड़ी अपने शराब यहाँ पी रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, बिरादरी के लोग आते हैं, तो वो सब यही कहते हैं बताओ कि शराब पी के यहाँ पर गाली गुफ्तारी कर रहे हैं, बदतमीज़ी करते हैं। पूरा दिन मेला लगा रहता है, ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेला बिल्कुल इस तरीके से लगा रहता है कि बिल्कुल भीड़ ख़त्म नहीं होती है, और सब गाली देते हैं, सब कंजड़ बिरादरी के लोग हैं। तब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? यही है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और न्याय चाहते हैं।